Very good morning students. Today we discuss about the 12th chapter is vector. We know that vector is a branch of the physical जो आपके पास साइंस आती है फिजिकल साइंस की ब्रांच का आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ हम फिजिक्स से रिलेटेड पता है कि वेक्टर इज ए आपके पास कौन सी क्वांटिटी होती है जिस क्वांटिटी का आपके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या हो आपके पास डायरेक्शन। यहाँ हमें पता है दो क्वांटिटीज होती है आपके पास। वन क्वांटिटी इज स्केलर। स्केलर में क्या होता है आपके पास बेटा ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। अब आपके पास जिस क्वांटिटी की आपके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। और जो क्वांटिटी जिनमें के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड होता है उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर। एग्जांपल के तौर पे डिस्टेंस जो है आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है एंड उसके बाद जो वेक्टर्स में आपके पास डिस्प्लेसमेंट आता है इसमें मैग्नीट्यूड और इसके साथ साथ आपके पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है। अब वेक्टर्स की जो हम नोटेशन की बात करते हैं वेक्टर क्या होता है आपके पास यदि हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ए के ऊपर मैंने बार लगाया है ए वेक्टर और ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब क्या है आपके पास ए कोई स्टार्टिंग पॉइंट है बी आपके पास फाइनल पॉइंट है टर्मिनल। ए से बी जो इस डायरेक्शन में जाएगा ए से बी की जो डायरेक्शन होगी हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? ए बी वेक्टर। अगर आपके पास इस ए बी वेक्टर को मैंने सिंपली लेट करके चला हूं मैं इसको ए वेक्टर। अगर मैं इसको क्या लिखता हूं बी से ए तो बी से ए लिखते हैं तो बी आपके पास अब स्टार्टिंग पॉइंट है ए आपका फाइनल पॉइंट है इसको हम टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये क्या बनेगा? बी ए वेक्टर बनेगा। ये ऑलवेज क्या होगा बेटा? नेगेटिव। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो हम उनको क्या बोलते हैं बेटा? नेगेशन ऑफ दैट वेक्टर्स दैट इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। तो सिंपली हमने यहां से क्या सीखा? कोई भी वेक्टर ए है वो किन्हीं दो पॉइंटों के बीच आपके पास डायरेक्शन को दिखाता है तो वो आपके पास ए बी वेक्टर बनेगा। अगर मैं डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूं अपोजिट कर देता हूं तो आपके पास नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर मिल जाता है। अब यहाँ आपके पास क्या होता है इस वेक्टर ए बी इसका आपके पास बात करते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है आपके पास? मैग्नीट्यूड और मॉडुलस दोनों को समझिए आप सेम थिंग है यहाँ पे। जैसे मोड ऑफ मैंने क्या लिखा है ए बी वेक्टर दैट्स मींस आपके पास ये क्या आपकी लेंथ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच की जो आपके पास डिस्टेंस है लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ द ए बी। ठीक है, ये आपके पास ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। आपके पास मॉडुलस की बात की गई है दैट्स मींस पॉजिटिवनेस ऑफ द वेक्टर दिखाया गया है। अब जो आपके पास वेक्टर होता है उसको सपोर्ट करने के लिए एक लाइन चाहिए होती है। ठीक है, उसको एक डायरेक्शन चाहिए होती है उसकी मैग्नीट्यूडनेस यानी कि हम उसको पॉजिटिवनेस भी बोल सकते हैं। यदि आपको मॉडुलस फाइंड करना है व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अब जो वेक्टर है आपके पास सिंपली थ्री कंपोनेंट्स में आपके पास डिवाइड होता है। जैसे आपके पास इसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे ये आपके पास एक्स एक्सिस 3D प्लेन के अंदर ये आपके पास जेड एक्सिस। जो एक्स पार्ट होता है आपको वो सिंपली हम क्या बोलते हैं? आई कंपोनेंट जिसको हम एक्स पार्ट में हम क्या लिखते हैं? कोई भी पॉइंट है जैसे ये पॉइंट आपके पास P A B आपके पास नेक्स्ट पार्ट है C। ठीक है, अब इसके पोजीशन वेक्टर हैं। पोजीशन वेक्टर यानी कि आप इनको डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हैं A B C। तो इस P वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा वेक्टर की फॉर्म में? A I वेक्टर प्लस B J वेक्टर प्लस C K कैप। यानी कि आपके पास ये कैप्स में आपके पास I cap represent with x axis, j cap is represent for y axis and k cap is symbolic for the z axis। तो सिंपली आपके पास ये a वेक्टर है ये सिंपल फॉर्म में है आपके पास। अब अगर वेक्टर फॉर्म में डालते हैं तो ai प्लस bj प्लस ck में हम डालेंगे। अब अगर मुझे इस p वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? अंडर रूट जो आपके पास x पार्ट होता है जैसे a है यहाँ इस a का कंप्लीट स्क्वायर कीजिए प्लस अब आपके पास y पार्ट क्या है b इस b का स्क्वायर कीजिए प्लस अब उसके बाद आपके पास z पार्ट c है c का स्क्वायर कीजिए। तो मॉडुलस ऑफ p इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल जाता है? दिस कंपोनेंट।
अब मॉडुलस के बाद आपके पास सिंपल कुछ डेफिनेशंस आती हैं। वेक्टर्स में आपके पास क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है नल वेक्टर, या इसको आप एम्प्टी वेक्टर भी बोल सकते हैं। नल वेक्टर क्या होता है बेटा, यदि मेरे पास एक पॉइंट है और फाइनल पॉइंट भी वही सेम है, मतलब मेरी जो बॉडी है उसने मूव किया है उसी पॉइंट के ऊपर, यानी कि एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर में आपके पास क्या होता है, नल वेक्टर बोलते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने बोला है ए वेक्टर। अब यहाँ क्या हुआ, फाइनल पॉइंट भी आपके पास ए है, इनिशियल पॉइंट भी ए, दैट्स मींस ये एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसको आप सिंपली बोल सकते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोल सकते हैं, जीरो वेक्टर। ओके, अब उसके बाद सेकंड आपके पास क्या होती है, सेकंड डेफिनेशन आती है आपके पास यूनिट वेक्टर टाइप में। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, इसको हम सिंपली क्या लिखते हैं, ए कैप। यदि आपके पास कोई वेक्टर ए है जिसका मॉडुलस आपके पास क्या है 1, उस मॉडुलस से मैं अपने पास ए वेक्टर को डिवाइड करता हूं, दैट्स मींस यहां क्या होगा, जो मॉडुलस ऑफ ए है वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, 1 होगा। तो यहां पे आपके पास ए कैप इज रिप्रेजेंट एज वेक्टर ऑफ ए डिवाइड बाय आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए। नेक्स्ट देखिए, अभी आपके पास एक दो क्वेश्चन करते हैं, बाकी डेफिनेशंस को समझते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है वेक्टर्स में, आपके पास क्या है, कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल्स आपके पास जो नेम है, को का मतलब आपके पास सेम, इनिशियल का मतलब क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट। अगर किन्हीं आपके पास वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास सेम है, उनको हम क्या बोलते हैं, कोइनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर। ये सभी वेक्टर्स देखिए आपके पास ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ जो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, तो इन्हीं वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोइनिशियल वेक्टर। सेम एज आपके पास लाइक और अनलाइक वेक्टर्स की भी एक बेसिक डेफिनेशन आती है। लाइक वेक्टर्स आपके पास क्या होते हैं, अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं, देखिए। अब लाइक का मतलब आपके पास क्या होगा, वेक्टर में हमें क्या चाहिए, उसकी डेफिनेशन, डायरेक्शन। वी नीड डायरेक्शंस of that vectors. अब like means क्या होगा, if two vectors are like to each other, if they are lie in same direction, क्या होगा, same direction। अगर मेरे लेफ्ट से राइट में दोनों वेक्टर जा रहे हैं तो मैं उन दोनों को क्या बोलूंगा बेटा, like vectors। if यदि A लेफ्ट टू राइट जा रहा है और B राइट टू लेफ्ट आ रहा है, then we can say these are unlike vectors। like A is equal to AB vector एंड आपके पास BC वेक्टर्स हैं, दोनों को हम लाइक वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। अगर मैंने लिखा AB वेक्टर एंड BA वेक्टर, अब A से B जा रहा है ये, और ये आ रहा है B से A, बट अगर ABC इस टाइप से हैं, A से B जा रहा है, B से C जा रहा है, दैट्स मींस दोनों क्या हैं, लाइक वेक्टर्स है। बट ये दोनों क्या है, अपोजिट वेक्टर। अनलाइक और अपोजिट भी बोल सकते हैं। लाइक आपके पास सिंपली एक डायरेक्शन, अनलाइक मींस अपोजिट डायरेक्शन। अब इन्हीं पे भी आप पे बाकी और भी प्रैक्टिस है आपके पास, जो टाइप्स हैं उनको भी हम नेक्स्ट पार्ट में अलग से बताएंगे जब आपकी वीडियो साथ साथ आएंगी। अब आपके पास क्या है, एक लॉ की बात करते हैं हम। सबसे पहले लॉ आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर जो आपके पास ऐड होते हैं उनके आपके पास दो लॉ हैं। पहला लॉ आपके पास ट्रायंगल लॉ है, सेकंड इज पैरेललोग्राम आपके पास लॉ होता है, वो आपके पास अभी बता देगा। अब ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, यदि आपके पास तीन आपके पास वेक्टर्स हैं, उनकी डायरेक्शन एसोसिएट है। जैसे मैंने आपके पास ये एक ट्रायंगल बना दी, इसका नाम दिया A B C। अगर मेरे पास दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और थर्ड वेक्टर क्या हो रहा है, उनका सम नजर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे A से B आपके पास डायरेक्शन है, फिर उसके बाद B से C, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो रहे हैं। और अगर मैं बोलूं A से C भी आपके पास सेम डायरेक्शन फॉरवर्ड हो रही है AC, तो जो AC होगा वो रिजल्टेंट आएगा किसका, AB प्लस BC का। अब लेट मैंने किया AB वेक्टर है उसको मैंने माना BA वेक्टर, उसके बाद BC को मैंने क्या माना है, B वेक्टर। देन ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं और जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपके पास AC, वो क्या आएगा, अब इनका सम A से C आपके पास क्या बोला जाएगा, AB वेक्टर प्लस BC।
अब ए बी का बनेगा आपके पास ए प्लस बी। अब इसी के भी यहाँ पे आपके पास काफी क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। सेकंड आपके पास एक और बता देता हूं मैं, पैरेललोग्राम आपके पास लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी आपके पास सेम फेस करता है। एक मैंने पैरेललोग्राम बनाया है यहाँ पे ए बी सी डी। अगर मेरे पास ए बी एक डायरेक्शन है ए वेक्टर, तो मैं क्या बोलूंगा, डी से सी जो होगा वो बराबर आएगा, यानी कि ए बी वेक्टर जो होगा वो डी सी वेक्टर के बराबर आएगा। तो अगर मैंने ए बोला तो ये भी आपके पास ए आएगा। अब बी सी वेक्टर है वो आपके पास किसके बराबर आएगा, ए डी वेक्टर के बराबर आएगा। अगर आपके पास डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, यानी कि अगर मैं ए बी को डी सी की बजाय सी डी लिखता हूं, क्या लिखता हूं, सी डी, तो ये माइनस टाइम ऑफ ए बी आएगा। क्या आएगा, दोनों सेम है साइड, पैरेललोग्राम आपके पास अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन आपके पास डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएगा। एक क्वेश्चन करता हूं मैं, उसको क्लियर कराता हूं। अभी देखिए, now students, this is your first exercise and this is your question number 5, that means for your fifth। अब ये क्या दे रखे आपके पास, ABCD से रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसके डायगोनल होते हैं वो 2 टाइम्स ऑफ द इट्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, जो आपके पास साइड्स होती हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वहां उनके डबल होते हैं। जैसे आपके पास यदि मैं AD की बात करूं, AD जो डायगोनल है सिंपल, ये AD डायगोनल यहाँ BC का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। क्या होगा बेटा, 2 टाइम्स। क्या होगा, 2 टाइम्स। तो AD को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ B। या और भी डायगोनल की बात करूं मैं, B से E की बात करूं, वो भी आपके पास AF का क्या होगा, 2 टाइम्स। बट अभी आपके पास क्या गिवन है, AB A है, BC आपके पास B। इन वैल्यूज को A एंड B की टर्म में हमें फाइंड करना है। सबसे पहले CD फाइंड करना है। CD के लिए यहाँ ट्रायंगल लॉ की प्रॉपर्टी को हम फॉलो करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी कहाँ ट्रायंगल बन रही है, उसको हम रिजल्ट निकाल दें। सबसे पहले मुझे यहाँ से एक रिजल्टेंट नजर आ रहा है AC। क्या नजर आ रहा है, AC। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल आपके पास ABC नजर आ रही है, AB प्लस BC, ये क्या आएगा, A प्लस C आएगा। तो यहाँ आपके पास क्या होगा, AC इज इक्वल टू AB प्लस आपके पास BC। तो AB आपके पास क्या है, A वेक्टर, प्लस BC आपके पास क्या है, B वेक्टर। तो ये आपके पास क्या बन गया, A प्लस B वेक्टर। अब देखो बेटा नेक्स्ट ट्रायंगल को देखिए, ACD। अब यहाँ अगर मैं DC से D आपकी डायरेक्शन एसोसिएट करता हूं, तो AD अगेन इज द रिजल्टेंट ऑफ AC प्लस CD। दोनों डायरेक्शन सेम से हैं, उनका सम आपको क्या नजर आ रहा है, AC नजर आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ACD रिजल्टेंट क्या है, AD वेक्टर इज इक्वल टू AC प्लस CD वेक्टर। यहां देखिए AC वेक्टर कितना है आपके पास, अभी हमने लिखा A प्लस B, CD मुझे फाइंड करना है। AD इज 2 टाइम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है आपके पास BC, दैट इज इक्वल टू 2B। यहां मैंने इनको लेफ्ट में लिया, 2B वेक्टर माइनस A माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू CD वेक्टर। तो ये क्या मिलेगा आपके पास, B माइनस A इज योर CD वेक्टर। तो C से D आपके पास क्या है, B माइनस A वेक्टर। अब मुझे देखो CD फाइंड हो चुका है फर्स्ट, अब D से E फाइंड करना है। D से E फाइंड करना है। देखिए जो D ही है वो AB के बराबर आएगा, जो CD है वो इसके अपोजिट FA के बराबर आएगा, BC आपके पास FE के बराबर आएगा। बट डायरेक्शन देखिए, अगर दोनों की सेम डायरेक्शन होगी तो इक्वल आएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी, देखो AB तो लेफ्ट से राइट जा रहा है मगर DE राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो ये आपके पास नेगेटिव को दिखाएगा, ये A होगा। तो D से E आपके पास क्या बनेगा, D से E इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ AB, दैट इज इक्वल टू माइनस A बन जाएगा। उससे नेक्स्ट क्या है, EAF। E से F नीचे आ रहा है और B से C ऊपर जा रहा है, दोनों सेम साइड से बट अपोजिट डायरेक्शन होंगी,
ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ई से एफ ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, ई एफ इज माइनस टाइम ऑफ बी सी, तो इट इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ बी आ जाएगा। इसको लिखा मैंने माइनस बी। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एफ से ए। एफ से ए देखिए, एफ से ए आपके पास सी डी के इक्वल आएगा। सी डी नीचे से ऊपर जा रहा है, एफ ए ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब नेगेटिव टाइम ऑफ दिस, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम ऑफ सी डी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस ए। तो यहां से क्या बन जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा। ये भी आपके पास कैलकुलेट हो गया। अब ए से ई मुझे फाइंड करना है। ए से ई फाइंड करने के लिए क्या कर सकता हूं बेटा, ए से डी जाऊंगा, डी से ई जाऊंगा, तो फिर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई, यहां से क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू ए डी प्लस डी से ई। ए डी को मैंने लिखा 2b और d से ही आपके पास क्या है, नेगेटिव ऑफ a, तो यहां से a क्या मिलेगा आपके पास, 2b माइनस a। नेक्स्ट रह गया आपके पास c से e। अब आपके पास c देखिए, c से e जाना है, c से e जाना है तो आपके पास क्या आएगा, c से d जाइए, d से e जाइए, तो ट्रायंगल कौन सी बन गई आपके पास, CDE। तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल CDE आपके पास क्या बनेगा, देखिए हमें क्या है, C से E जाना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, C से D गए हम, फिर उसके बाद D से E गए, ठीक है। अब C से D आपके पास क्या है, B माइनस A प्लस D से ही आपके पास प्लस का सॉरी माइनस का A, तो डेट इज इक्वल टू क्या मिला, B माइनस 2A। ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास रेगुलर हेक्सागोन से रिलेटेड करता है, ये सभी ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को बताता है। यहां से आपको करने के बाद वेक्टर्स की डायरेक्शन के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके भी देखेंगे तो आपको जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर्स की आगे प्रॉपर्टीज करेंगे। धन्यवाद।